ये ऐसे सवाल है कि जवाब ही नहीं मिलता है कि कोई क्या बोले। आप लाती है सारे भाइयों की तरफ से 1000 में मेरी बहना है। भाई इतनी अच्छी बहन दी है आपको, ये तो गा ही सकते हैं। जल्दी जल्दी बहू आ जाए। भाई रक्षाबंधन पे आके हमको राखी बांध के जाएगी। अरे प्रभु, तो हर साल ये लोग यही शर्त रखते हैं। मुझे नहीं पता कब। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज के दिन सभी भाइयों की कलाई पे आज रक्षा सूत्र अपनी बहनें बांधेगी और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनका जो भी है आशीर्वाद भी देती है। और आज मैं चिराग पासवान के आवास पे पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर उनकी सारी बहनें जो है वो पहुंची हुई हैं। जज भी उनके जो बहनोई हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और उन्हें राखी बांधेंगे। और क्या कुछ अंदर का माहौल होता है वो सारा मैं दिखाने के लिए देख भी सकते हैं कि किस तरह से अभी भी पहुंच रही हैं यहाँ पर महिलाएं, अभी भी पहुंच रही हैं। जो बहनें हैं दूर दराज से वो सारे लोग पहुंच रहे हैं। उनकी अपनी बहन जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और अंदर का जो माहौल है काफ़ी खुशनुमा माहौल है। पूरा परिवार भरा पूरा है। क्या माहौल बनता है अंदर का, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो देशवासियों को, बिहार वासियों को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में ख़ास तौर पर तमाम भाइयों से ये विनम्र आग्रह भी करता हूं कि ज़रूरत है अपनी बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी लेने की। हाल फिलहाल के दिनों में, आज के दिन मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता, पर मेरे लिए ये चिंता का विषय रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार की बहन बेटियां असुरक्षित हुई हैं, हर बीते दिन के साथ जिस तरीके से महिला उत्पीड़न बढ़ा है, कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म कर उनको मार कर, उनका गला रेत कर उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। तो जब हम रक्षाबंधन पर अपनी बहन के से ये धागा बंधवाते हैं तो वहीं हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि प्रदेश की तमाम बहन बेटियों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा का प्रण लें। मैं मौजूदा नई सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आज के दिन कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को सुरक्षा का कम से कम ये संकल्प वो ज़रूर लें। सुरक्षा हर किसी को चाहिए, पर जिस तरीके से महिलाओं, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की खबरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं आपको झकझोर देती हैं। रक्षाबंधन मनाया ही इसीलिए जाता है। तो ये सिर्फ त्यौहार तस्वीर खिंचाने तक, सेल्फीज़ लेकर उसको अपलोड करने तक ही सीमित नहीं रहे। सही मायनों में जिस उद्देश्य के साथ इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी उसको धरातल पर उतारने का प्रण हर बिहारी ले। कम से कम मैं इस प्रण को मैं ज़रूर लेता हूँ। मुझसे जितना संभव होगा, जितना बन पड़ेगा, बिहार की हर बहन, हर बेटी की सुरक्षा का कम से कम मैं आज प्रण लेता हूँ। अरे प्रभु, हर साल ये लोग यही शर्त रखते हैं। कब होगा पूरा चिराग? मुझे नहीं पता कब। ये ऐसे सवाल है कि जवाब ही नहीं मिलता है कि कोई क्या बोले। आप बताएंगे ना चिराग, ये कब तक करेंगे शादी? नहीं पता भाई, अभी प्राथमिकताएं अलग है। आप सब देख ही रहे हैं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। पिछला साल मेरे लिए कठिन साल रहा। एक लंबे समय के बाद मैं कम से कम इस बात का भगवान को धन्यवाद दूंगा कि एक लंबे समय के बाद घर में थोड़ी खुशियों का माहौल आया। इसलिए नहीं कि कोई सरकार बदली है, इसलिए कि जिस तरीके से पूरा परिवार एकजुट होकर सारी मेरी बहनें आज एक साथ थीं। एक लंबे समय के बाद पूरा परिवार, सारी बहनें एक साथ आज उन्होंने मुझे राखी बांधी है। नहीं तो कोई इधर होता था, कोई उधर होता था, तो आज सब लोग एक साथ हैं, मेरी तमाम बहनें। खुशी का समा है। पर हाँ, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकताएं अभी बदली हुई हैं। पार्टी और परिवार दोनों को मजबूती से साथ लेकर अभी आगे बढ़ना है, तो मेरा ध्यान केंद्रित पूरी तरीके से उस बिहार में तो आपने देखा कि किस तरह से अंदर का माहौल बना हुआ है और जितनी भी बहनें हैं चिराग पासवान को आई और राखी बांधी और आशीर्वाद भी दी और उन्होंने अपनी एक
डिमांड भी कर दिया कि आखिर भाई हमेशा तो राखी हम आपको बांधते ही हैं, लेकिन अब और भी खुशी दुगनी होगी तब जब हमारी भाभी भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। और उस पर किस तरह से चिराग पासवान ने हंसकर जवाब दिया, और हमारी बातें भी जब कोई हमने सवाल किए चिराग पासवान से तभी उन्होंने इसी तरह से हंसकर जवाब दिए। और तमाम भाइयों के लिए उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जितनी भाई है, भाई बहन का रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि बस राखी बंधवाए, फ़ोटो खिंचवाए और स्टेटस में लगाए, बल्कि राखी का मतलब है कि अपनी बहनों को सुरक्षा देना। और किस तरह का जो माहौल है उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चलिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।